हम लोग जन्म पर्व के बाद सामान्य काल के दूसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन मुझे एक सुंदर सी बातें याद होती है। कहता है एक गाने के लफ्ज में, हे प्रभु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा। हे प्रभु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा। पुरोहित एली ने सामुएल को ईश्वर के प्रति उत्तर में इस बात को सिखाया, जिसे हम गा के या बोल के किसी के सामने रखें तो अनायास ही हमारे मन प्राण में सामुएल की याद आती है। उस नन्हे बालक को ईश्वर ने पुकारा था और सामुएल ने प्रति उत्तर में यह बात कही थी। आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 से 10 और 19 लिया गया है, जो बताता है कि मां अन्ना ने अपने बालक सामुएल को वयोवृद्ध पुरोहित एली के पास रख दी, जिससे उसके अधीन में रहकर ईश्वर की धार्मिकता और धार्मिक अनुशासन का सुंदर ढंग से पालन करे, दीक्षा प्राप्त करे। नन्हे बालक सामुएल ईश्वर के व्यवहार को नहीं जानता था, लेकिन एली के संरक्षण में रहकर वह बढ़ता गया। वह मंदिर में ईश्वर की मंजूषा के पास सोता था। ईश्वर ने सामुएल को पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। वह दौड़ के पुरोहित एली के पास गया और कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया हूं। एली ने कहा, मैंने आपको नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। वह लौटकर सो गया। दूसरी बार ईश्वर ने कहा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। और जाकर एली को कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं यहां आया हूं। एली ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। लेकिन तीसरी बार ईश्वर ने सामुएल को पुकारा, कहा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर में कहा, मैं प्रस्तुत हूं। और एली के पास गया और कहा, तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया हूं। पुरोहित एली समझ गया कि ईश्वर सामुएल को बुला रहा है, इसलिए उसने कहा, जाओ सो जाओ, अगली बार जब तुम्हें पुकारा जाएगा तब तुम कहना, हे प्रभु
बोल तेरा सेवक सुन रहा है। मेरे प्रियजन, ईश्वर के बातों को समझना, उनके व्यवहार को परखने के लिए सकना, ये साधारण सी बात नहीं है। इसके लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत है, अच्छे उपदेशक की जरूरत है। और यहां एली यही काम सामुएल के लिए किया। सामुएल संपूर्ण रूप से एक उम्दा व्यक्ति की तरह आगे बढ़ता गया। वह शाऊल और दाऊद का अभिषेक किया। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, सामुएल के ग्रंथ को जरा पढ़िए। कहता है कि ईश्वर उसके साथ था, और इसलिए ईश्वर कभी भी उसे थोती बातें, व्यर्थ की बातें करने के लिए अनुमति नहीं दिया। हर बात को सार्थक रूप से कहने के लिए, बात प्रभाव ले आए, इसकी निश्चितता के लिए ईश्वर उन्हें अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत किया। एली के संरक्षण में सामुएल बढ़ता गया। सामुएल एक नबी और एक याजक था। उसका काम मात्र सुसमाचार की घोषणा करना केवल नहीं है, लेकिन एक पुरोहित, एक नबी के रूप में सुसमाचार की घोषणा के साथ साथ ये वचन प्रभाव में आए, ये वचन प्रभाव लेके आए, ये वचन सचमुच में जीवन में एक फल लाए। यह कार्य सामुएल का था। प्रियजन, जब कभी आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, माध्यस्थ प्रार्थना के लिए जाते हैं, विनती उपवास के लिए जाते हैं, तो आप सुनेंगे निवेदन प्रार्थना, अनुनय विनय का प्रार्थना, या हम कहते हैं हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम कहते जाएं, हम अपने जीवन के हर प्रकार के दुख तकलीफ को ईश्वर के पास कहते जाएं, ईश्वर सुने। जी नहीं, सच्ची धार्मिकता और धार्मिक अनुशासन में अगर जीना सीखें तो ईश्वर हमें कहे, ईश्वर हमसे बातें करें और हम सामुएल की तरह करें, हे प्रभु बोल तेरा सेवक सुन रहा है। क्योंकि ईश्वर ने हम प्रत्येक जन का अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा हम पर छाया रहता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, बातों को सुनते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत रहते हैं, हमारे अंतःकरण में अपनी बातें रखते हैं। और अंतःकरण की बात को सुनने के लिए नीरवता चाहिए, एकांत चाहिए, और धीरज के साथ अपने अंतःकरण के एक एक स्पंदन को सुनने के लिए क्षमता चाहिए। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस पहला कोरिन्थ अध्याय 6 पद संख्या 13 से 15 और 17 से 20 में कहते हैं कि शरीर हमारा व्याभिचार के लिए नहीं है, परंतु यह ईश्वर के लिए है, और प्रभु हमारे शरीर के लिए है। जिस प्रकार ईश्वर ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित किया, उसी प्रकार आपको और मुझे अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेंगे। संत पौलुस बहुत बार कह चुके हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है,
ईश्वर का निवास स्थान है। और इसलिए हम अपने शरीर को व्यवहार में लाएं, काम में लाएं, अच्छे काम में लाएं। हर प्रकार के पाप को परखने की हमें कोशिश करना जरूरी है। आज के सुसमाचार में संत जोहन हम प्रत्येक जन से निवेदन करते हुए कहते हैं, तुम्हें पहचानने और हर बात, हर व्यक्ति को परखने की चिंता करनी चाहिए। और अच्छी पहचान, अच्छी परख एक अच्छी धार्मिकता से ही शुरू होती है। आज संत जोहन यीशु ख्रीस्त को देखते के साथ कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना, उसने उसे पहचान लिया, परख लिया, वह ईश्वर का मेमना है। और उसके शिष्य जॉन और अंद्रियास उसके पीछे होले और अधिक जानने के लिए पूछते हैं, प्रभु आप कहां रहते हैं? यीशु ने कहा, आओ और देखो। मेरे प्रियजन, आप और मैं, हम में अगर अच्छी परख है, अच्छी पहचान है, हम पहचान के दूसरों को, ख्रीस्त को पहचानने के लिए मदद करेंगे। जैसे एली ने किया, वैसा हमारा कर्तव्य भी है। हर ख्रीस्ती एक नबी है, एक पुरोहित है। अपना दायित्व बाखूबी से पहचाने और आगे बढ़ें। ईश्वर प्रत्येक जन को आशीष देना। आमीन।